माना जाता है कि संसार माया है, क्योंकि यह संसार वास्तव में है ही नहीं। और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि बिना जांचे ही हम यह मान लेते हैं कि जो संसार हमें दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, बल्कि माया नाम की शक्ति हमें भ्रमित कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बात इतनी सीधी है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संसार माया है, यह सोच आखिर कहाँ अधूरी रह जाती है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। संसार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह संसार माया है, मतलब संसार वास्तव में है ही नहीं, बस दिखाई देता है। जैसे वर्चुअल रियलिटी या सपने की दुनिया सच नहीं होती, लेकिन देखने में वह बिल्कुल वास्तविक ही लगती है। ठीक उसी तरह यह दुनिया भी वास्तव में सत्य नहीं है, पर फिर भी हमें पूरी तरह वास्तविक ही प्रतीत होती है। अब सवाल उठता है कि अगर संसार है ही नहीं, तो फिर वह इतना वास्तविक क्यों लगता है? तो कहा जाता है कि माया वह शक्ति है जो वास्तविकता को ढक देती है और उसके स्थान पर एक दूसरा अनुभव खड़ा कर देती है। यानी माया असत्य को भी सत्य जैसा महसूस करा देती है। इसलिए माया के कारण संसार सत्य ना होते हुए भी हमें पूरी तरह वास्तविक ही लगता है, और इसी कारण कहा जाता है कि संसार माया है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी और आध्यात्मिक लगती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई माया नाम की शक्ति हमें भ्रमित कर रही है और अपने जाल में फंसाकर हमें वास्तविकता से दूर रख रही है। इसलिए हमें इस माया जाल से बचना चाहिए। लेकिन यहीं पर कुछ गहरे और बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच यह संसार माया है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वास्तव में ही कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो भ्रमित करके हमें वास्तविकता से दूर कर देती है और इस दुनिया में फंसा देती है? या फिर सच्चाई कुछ और ही है जिसे हम अब तक सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। अब एक ब्रह्म को सत्य मानने तक तो बात ठीक है, लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब हमारे सामने यह संसार भी मौजूद दिखाई देता है। हम लोगों को देखते हैं, सुख दुख महसूस करते हैं, भूख लगती है, चोट लगती है, यानी संसार का अनुभव तो स्पष्ट रूप से हो ही रहा है। अब मुश्किल यह है कि अगर संसार को भी वास्तविक मान लिया जाए तो फिर केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, यह बात कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि फिर दो सत्य मानने पड़ेंगे, एक ब्रह्म और दूसरा संसार। लेकिन दूसरी ओर संसार को झूठ मानकर सीधा सीधा नकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अनुभव भी तो हो रहा है। यानी अगर संसार को सत्य मानते हैं तो समस्या, और अगर संसार को असत्य मानकर नकारते हैं तो समस्या। ऐसे में हमारे सामने आता है माया का कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि वास्तव में केवल ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन माया के कारण संसार का आभास होता है और ना होते हुए भी दिखाई देता है। यानी माया एक ऐसी शक्ति है जो वास्तव में है ही नहीं, तो उसका भी सत्य जैसा अनुभव करा देती है। इस तरह एक तरफ केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह विचार भी बचा रहता है, और दूसरी तरफ संसार इतना वास्तविक क्यों लगता है, तो इसका जवाब भी मिल जाता है। अब माया इस समस्या को तो सुलझा देती है, लेकिन यहीं पर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दर्शन और विज्ञान दोनों ही एक बात मानते हैं कि अगर किसी चीज के प्रभाव से कोई कार्य हो रहा है तो फिर उस चीज का प्रमाण भी मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर पर्दे पर फिल्म चल रही है तो फिर वहां प्रोजेक्टर भी होना चाहिए। बिना प्रोजेक्टर के पर्दे पर फिल्म दिखाई नहीं दे सकती। अगर मोबाइल में आवाज आ रही है तो फिर उसके अंदर स्पीकर भी होना चाहिए। बिना स्पीकर की आवाज नहीं आ सकती। ठीक इसी तरह अगर माया नाम की कोई शक्ति संसार का अनुभव करा रही है तो फिर माया का स्पष्ट प्रमाण भी होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि माया का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, बल्कि कहा जाता है कि माया अनिर्वचनीय है, यानी उसे ठीक ठीक बताया ही नहीं जा सकता। अब जरा सोचिए, जिस चीज को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि संसार वास्तव में नहीं है, पर फिर भी माया के कारण दिखाई देता है, तो अगर माया का होना ही प्रमाणित नहीं हो पाता,
तो फिर माया के कारण संसार दिखाई देता है, यह दावा कैसे प्रमाणित हो सकता है? इस कारण प्रमाण के अभाव में माया कहीं न कहीं एक कल्पना, एक विचार जैसी महसूस होने लगती है। इसलिए संसार माया है, यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। आधुनिक विज्ञान और भी दर्शन जो संसार को वास्तविक मानते हैं, तो उन्हें संसार को समझाने के लिए माया जैसी किसी शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर जो लोग संसार को वास्तविक नहीं मानते, तो उन्हें किसी न किसी रूप में माया जैसे कॉन्सेप्ट के सहारे की जरूरत पड़ती है। इसलिए संसार माया है, यह मानने पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। अब यहाँ अक्सर एक आपत्ति उठाई जाती है कि वेदों में माया का उल्लेख मिलता है, इसलिए माया का प्रमाण स्वयं वेद है। तो देखिए, आप जरा संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से माया शब्द को समझिए। व्याकरण के अनुसार माया का मूल अर्थ है किसी कार्य को करने की क्षमता, कुशलता, शक्ति या सामर्थ्य। यानी आज की आसान भाषा में कहें तो किसी काम को करने की आपकी स्किल और कैपेबिलिटी ही आपकी माया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है तो वह उसकी माया है। क्यों? क्योंकि उसमें खाना बनाने की क्षमता और कुशलता मौजूद है। ठीक इसी तरह यदि ईश्वर ने संसार की रचना की है, तो संसार की रचना करने की वह सामर्थ्य ईश्वर की माया कहलाती है। यानी व्याकरण की दृष्टि से माया का मूल अर्थ कोई रहस्यमय भ्रम पैदा करने वाली शक्ति नहीं था, बल्कि शक्ति, क्षमता और कार्यकुशलता जैसा सकारात्मक और व्यवहारिक अर्थ था। लेकिन समय के साथ माया शब्द का प्रयोग भ्रम, मोह और आसक्ति जैसी बातों के लिए भी होने लगा, और फिर धीरे धीरे माया को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाने लगा जो संसार को भ्रम की तरह दिखाती है और मनुष्य को वास्तविकता से दूर कर देती है। फिर माया से बचने और माया से मुक्त होने की बातें भी प्रचलित हो गईं। यह कुछ वैसा ही लगता है जैसे पहली कल्पना में किसी भूत को गढ़ लिया जाए और फिर उसी से बचने के उपाय किए जाएं। और आज के समय में माया शब्द का यही प्रयोग अधिक प्रचलित हो चुका है। इसलिए जब लोग माया सुनते हैं तो उनके मन में तुरंत भ्रम, मोह और झूठे संसार की छवि बनने लगती है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वेदों में माया शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से ईश्वर की संसार बनाने की शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य के अर्थ में तो मिलता है, पर ऐसी किसी रहस्यमय शक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता जो वास्तविकता को छिपाकर कुछ और दिखाती है और मनुष्य को भ्रमित करके उसे सत्य से दूर कर देती है। इसलिए संसार भ्रम वाली माया है, यह मानने में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि जैसे रस्सी में सांप होने का भ्रम होता है, वैसे ही संसार होने का भ्रम होता है और यही माया है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और वास्तविकता को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर ऐसे समय में चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।